हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे आज भगवत गीता में 15.6 में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है। ना तदभासयते सूर्यो ना शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। ये श्लोक में उस नित्य आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। ये धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता 5.37 में इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एव निवसत्य अखिल आत्मभूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं और फिर भी इस लोक में उन तक पहुंचे जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वह अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप में को व्यक्त करते हैं, और जो उनका असली स्वरूप है। जब वह इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वह अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर रूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्प ज्ञान लोग अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वह हमारे जैसे बनकर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह हमारी तरह है। वह अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शित करते हैं, जो धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां प्रतिरूपक होती हैं। तो यहाँ पर भगवान के धाम का वर्णन हो रहा है कि जो सूर्य और बिजली के बिना प्रकाशित रहता है भगवान का धाम, क्योंकि भगवान से निकलने वाला जो प्रकाश है वो स्वयं दिव्य है, और वहां ना तो सूर्य की, ना चंद्रमा की, ना अग्नि की, ना किसी प्रकार की बिजली की आवश्यकता होती है। तो ये भगवान की दिव्यता है। और यहाँ पर गोलोक धाम के बारे में छोटा छोटा वर्णन आ रहा है कि गोलोक धाम जो है नित्य है, वो कभी खत्म नहीं होता, जैसे भौतिक संसार खत्म हो जाता है। और ये गोलोक धाम की जो है महिमा का वर्णन भगवान के बारे में कर रहे हैं। और एक और बात यहाँ पर की जा रही है कि यहाँ भगवान जब भौतिक धरातल पर अपना जो है निज स्वरूप में प्रकट होते हैं, तो अल्पज्ञानी लोग उनको ये समझ लेते हैं कि भगवान हमारी तरह ही है, हमारे समान ही है, और उनकी हंसी उड़ाते हैं। पर भगवान अपने सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर है वो हार्ड मास का नहीं होता, वो सत्य और चित्त शक्ति और आनंद से परिपूर्ण होता है। ये भगवान की लीलाएं हैं जो इस भौतिक धरातल पर भगवान करने आते हैं अपने सहचर। हरे कृष्णा। आगे हितेश प्रभु जी यहाँ से पढ़िए। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमयी किरणों में असंख्य लोग तैर रहे हैं। ये ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उदत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है
इस ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, ना तद्यास्ते सूर्यो न शाश्याको न पावक जजता व निर्वर्तने त्वदम परम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि सर्वोच्च लोक को भी प्राप्त कर ले, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां, जन्म मृत्यु व्याधि तथा जरा होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन चार नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है। इसका भी उल्लेख हुआ है। यानिति देवत्र देवनिप्रत्यंति पितृव्रता। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश और यानिति देवव्रता देवान चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की तीन विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवद गीता बताती है कि इस प्रकार अति सरल सूत्र यानी देवत्र देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवत गीता में इस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के रोजी आगे कर दी हरे कृष्णा। यात्रा के सर्वोच्च ब्रह्म लोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक कृष्ण लोक तथा आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उसे वही की वहां की सुविधाएं नहीं होगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। ये सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणें ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोक तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है। तो यहाँ पे भगवान जो है वो अपने धाम का वर्णन कर रहे हैं। भगवान जो बता रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है ये कहाँ से प्रकट होती है। तो ब्रह्म ज्योति जो है बेसिकली भगवान के शरीर का जो तेज है, भगवान के शरीर से जो दिव्य रोशनी निकलती है, वही जो है ब्रह्म ज्योति के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। तो भगवान यहाँ पे अपने लोक के विषय में भी वर्णन कर रहे हैं। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान बता रहे हैं कि भगवान के धाम में जाकर के फिर वापस लौटना नहीं पड़ता, और भगवान के धाम में जाकर के वापस फिर लौटना नहीं पड़ता। और वहां पे जो व्यक्ति जाता है तो वहां का वर्णन कर रहे हैं कि वो कैसा है धाम एक्चुअली। न तद भासते सूर्य, कह रहे वहां पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, न शशांको न पावक, न वहां पे शशांक मतलब चंद्रमा की आवश्यकता है। तो फिर क्या वहां पे अंधेरा है? तो नहीं, वहां पे अंधेरा भी नहीं है। वहां पे सबका जो शरीर है वो स्वयं प्रकाशित है, तेजोमय है। वहां पे भगवान का शरीर और भगवान के भक्त और जो भी हैं वो सब जो है वो तेजोमय है। उनके शरीर से स्वयं ही प्रकाश निकलता है, तो उनको जो है किसी अन्य प्रकार के लाइट की आवश्यकता नहीं होती। भौतिक आकाश में यदि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक भी प्राप्त कर ले, हाँ,
तो आगे वो बता रहे हैं अपने धाम के वर्णन के बाद कि भौतिक संसार में हम ब्रह्मलोक भी यदि प्राप्त कर लेते हैं तो क्या है कि हमें उस ब्रह्मलोक से लौटना पड़ेगा, और वहां पे 4 प्रकार के जो दोष हैं वो विद्यमान रहेंगे। जैसे आप सबने वैष्णव भजन सुना होगा कि आ ब्रह्मास्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। कि आप ब्रह्मास्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे के लोकों तक सभी जगह पे सर्वम मायामयम जगत, सब जो है वो मायामय जगत है। वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है ये सब लगी ही रहेंगी। तो इस संसार में सत्य क्या है फिर? तो इस संसार में भगवान का नाम ही सत्य है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। तो कोई व्यक्ति सोचे कि मैं ब्रह्म लोक चला जाऊंगा तो क्या है कि मैं इन 4 नियमों से मुक्त हो जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसे ब्रह्म लोक से लेके नीचे तक के सभी लोकों में कष्ट तो मिलेंगे। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था जिस लोक में जाना चाहते उसकी विधि होती। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे कि सभी जीव जो है अपने अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अभी चांद पे पहुंच जाते हैं लोग मंगल ग्रह पे यान बना करके वैसे ही कोई चला जाता है, ऐसा नहीं। भगवान गीता में बताते हैं कि जो जिसकी पूजा करता है वो उसके उसी को प्राप्त होता है। यान्ति देवव्रता देवा पितृयान्ति पितृव्रता। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक को जाते हैं। यहाँ तक कि यदि किसी को यमराज के पास जाने की इच्छा है और यमदूत बनने की इच्छा है तो उसकी भी विधा है कि किस प्रकार से हम यमदूत बन सकते हैं। तो उसके विषय में वर्णन है कि वैसे कोई चाहता है आप में से यमदूत बनना? यदि कोई चाहता है तो उसके लिए है वर्णन की जो 100 बार पाप करके और बार बार उसको यमदेव जो है धरती पे भेजते हैं, मनुष्य बनाते हैं, और फिर पाप करके वो फिर यमपुरी में पहुंच जाता है। तो ऐसा जो ढीठ किस्म का जो जीव होता है उसको यमराज कहते हैं भैया तू नीचे जाके क्या करेगा, तू आ जा इधर ही, परमानेंट तेरी नौकरी लगा देते हैं। अब तुझे ये नरक का एक्सपीरियंस हो ही गया है तो जो भी आत्माएं आया करेंगी उसको तू कृपा किया करना यहीं पे, तुझे सब पता ही है, बार बार जाने का क्या लाभ, लौट के तो तुझे इधर ही आना है। तो इस प्रकार से जिसको दूसरे दूसरे लोकों में जाना है उसको उस देवता की पूजा करनी चाहिए, तो वो अपने अपने गंतव्य को प्राप्त होता है। चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की 3 स्थितियां हैं, उच्चतर तथा निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। तो ऊपर के जो लोक हैं उन्हें उच्चतर कहते हैं, और जो धरती से नीचे है उन्हें निम्नतर कहते हैं, और बीच में हम भूवर लोक में है, ये मध्य लोक है। ऊपर है, नीचे है अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, और ऊपर भी ऐसे है स्वर्ग लोक महर लोक तपह लोक जनह लोक ब्रह्म लोक सत्य लोक, ऐसा करके पूरा है प्रभु जी। और बीच में हम भूवर लोक पे आते हैं हम। तो ऐसे जो है मनुष्य केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, और इस तरह चंद्रमा या सूर्य किसी भी उच्चतर लोक में जाया जा सकता है। फिर भी भगवत गीता में हमें इन जगत के लोकों में जाने की सलाह नहीं दी जाती। देखिए हम किसी भी लोक में चले जाए ऊपर से नीचे तक, वो सब जो है माया में जगत है। तो भगवत गीता में भगवान ने कहीं नहीं कहा कि ऐसे लोकों में जाइए, क्योंकि आप कितना भी पुण्य करके ऐसे लोकों को प्राप्त कर लें, अंतोगत्वा आपको जो है लौट करके फिर आना ही पड़ेगा। एक उदाहरण देते हैं संत लोग, उसमें बताते हैं कि जिस प्रकार से आप होटल में जाते हो और आपके पास जितनी लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी मीन्स धन, जितना धन है आपके पास आप उसको पे करोगे, और जब तक आपके पास धन है तब तक तो वो बड़ी अच्छी आपकी खातिरदारी करेगा, आपको सर सर करके बुलाएगा और एकदम पेशकश करेगा, एकदम तश्तरी लेके खड़ा रहेगा कि सर आपको क्या चाहिए। और जिस क्षण आपके पास का धन खत्म हो गया उसी क्षण वो आपको कहेगा राधे श्याम प्रभु जी हो गया आपका अब समय संपन्न, अब आप अपने अपने स्थान को लौटिए। और यदि आप नहीं लौटोगे और जबरदस्ती करोगे तो धक्के मार के निकाल दिए जाएंगे। तो बेइज्जत होकर के जाने से अच्छा है कि इज्जत से चले जाए, है ना। तो इस संसार में ऊपर से लेके नीचे तक सभी ऐसे ही स्थान है, वहां पे आप जाकर के जब तक आपके पुण्य कर्म है तब तक तो आप वहां पे रह सकते हैं। जैसे ही पुण्य खत्म होगा आपको वापिस आना पड़ेगा, और व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो ये तो मैंने बताया पहले कि आप ब्रह्मास्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सब जगह कष्ट है, वहां पे कहीं भी आपको कष्ट से मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि कष्ट से मुक्ति प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान के गोलोक वृंदावन नामक लोक जो सर्वश्रेष्ठ है वहां पे जाना पड़ेगा। तो जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है, तो वहां पे कैसे जाया जा सकता है, भगवान के गोलोक धाम में हम कैसे जा सकते हैं? तो शास्त्रों में उसके विषय में बताया गया है
कि भगवान की प्रीति पूर्वक जो व्यक्ति भक्ति करेगा, सेवा करेगा, उसको भगवान अपने आप कृपा पूर्वक अपने धाम में बुला लेते हैं। और जब हम भगवान से ईर्ष्या द्वेष का त्याग कर देंगे, अभी हमारे अंदर क्या है, ईर्ष्या भरा हुआ है, जिसके कारण जो है हम इस भौतिक संसार में भटक रहे हैं। हमें भगवान से ईर्ष्या हो गई, हम इतने बड़े ईर्ष्यालु थे कि भगवान से अलग होकर के हमने सुख भोगने का प्रयास किया, जिसके कारण से हम इस संसार में आ गए हैं। तो अभी क्या करना पड़ेगा, उस ईर्ष्या को जब हम खत्म कर लेंगे तो अपने आप हम भगवत धाम को लौट जाएंगे। तो कैसे खत्म होगा, तो जो ईर्ष्या है इसका शुद्ध स्वरूप है भगवान से प्रेम। जो काम और ईर्ष्या है ना, ये विकृत स्वरूप है, और जो वास्तविक प्रेम है वो है भगवान से प्रेम। तो चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबू नए, श्रवणादि शुद्ध चित्त करह उदय। कि ये जो कृष्ण प्रेम आप कहोगे कि कहाँ हम स्पेशल कहाँ से लाए, हमारे अंदर तो है नहीं, तो ये कहीं से आपको लाने जाने की आवश्यकता नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबू नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करह उदय। श्रवण आदि जब हम करेंगे, श्रवण आदि शुद्ध चित्त, श्रवण आदि मतलब क्या, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम आदि इत्यादि चीजों को जब हम करेंगे लगातार भक्तों के संग में, तो जो है हमारा सोया हुआ जो कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाएगा। अभी हमारे अर्जुन नाथ प्रभु इतना अच्छा प्रकल्प चला रहे हैं, आप सब भक्तों को जोड़ करके, और वो नित्य प्रति भगवत गीता पढ़ा रहे हैं और हम सब पर कृपा कर रहे हैं। तो हम सभी को इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए और अपने अंदर जो सोया हुआ कृष्ण प्रेम है उसको जो है जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का चित्रण हुआ है। तो यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन वृक्ष के रूप में हुआ है। जड़े ऊर्ध्वमुखी है, शाखा अधोमुखी है, हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है। हाँ, नीचे की ओर इसी प्रकार भौतिक जगत भी। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं जो पुरुषोत्तम अपना जो 15वां अध्याय है गीता का, उसके विषय में बता रहे हैं। उसका श्लोक है ये, ऊर्ध्वमूलः शाखम् अश्वत्थम। तो इसमें जैसे आपने कभी नदी के किनारे यदि आप गए होंगे या किसी झील के किनारे, तो आपने पेड़ देखा होगा कि वहां पे जो है पेड़ जो बाहर जो तो सीधा दिखता है, लेकिन नदी के अंदर उल्टा दिखता है। उसी प्रकार से नदी के अंदर जैसा दिखता है ना, उसी प्रकार से भौतिक संसार है। यदि आप बाहर जो पेड़ है उसकी अवमानना करके और नदी के अंदर जंप मारोगे कि अरे उसमें अंदर पेड़ है, तो कुछ हाथ लगेगा? कुछ हाथ नहीं लगेगा, उल्टे आप भीग जाओगे। तो हमें जो है इस प्रकार का कार्य नहीं करना है। ये भौतिक संसार उसी तरह प्रतिबिंब की तरह है। यहाँ पे आप कुछ भी जो प्राप्त करने की सुख की वस्तु देखते हो कि यहाँ पे सुख है, इस वस्तु में, स्त्री में सुख है, धन में सुख है, और जो है सिनेमा में सुख है, इन सब किसी चीज में सुख नहीं है। यदि जो व्यक्ति गृहस्थ व्यक्ति होंगे, जो शादीशुदा होंगे, उनको पता होगा कि बस ये इंद्रियों का घर्षण मात्र है, 5 मिनट का भी सुख नहीं है। और उसके बाद जो उस सुख को भोगने के फल स्वरूप हमें इतना खामियाजा भुगतना पड़ता है कि जीवन पर्यंत जो है हम उसका सधाते रहते हैं कर्जा की। थोड़े दिन इंद्रिय तृप्ति किया था, तो अब बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, उनका सारा जीवन पर्यंत व्यवस्था करनी पड़ती है। और तब जाकर के हम मरने के बाद स्नान करके गृहस्थाश्रम से निकल जाते, गंगा स्नान कराते हैं, मरने के बाद फिर निकलते हैं। जो भक्त नहीं होते उनके लिए, जो भक्त होते हैं वो तो समय से अपना वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके निकल ही जाते हैं। भक्त तो बड़े अच्छे होते हैं, उनका तो गृहस्थ आश्रम भी भगवान का धाम ही है, वो उसमें भी रह करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। गृहस्थ तो सबसे बड़ा आश्रम है शास्त्रों के अनुसार। तो ऐसा है। तो भौतिक जगत में न तो जल है न सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। तो जो वास्तविक जो सुख की तलाश जो हम कर रहे हैं, वो जो है हमें कहाँ मिलेगा? आध्यात्मिक जगत में मिलेगा। भौतिक संसार में कोई सुख नहीं है। ये तो अभी जो छोटे छोटे लोग हैं वो सब भी महसूस करते हैं क्या सुख है यहाँ पे। एक रसगुल्ला देख करके मन करता है कि खा लें, खूब मजा आता है खाने में, लेकिन जैसे ही 2-4 रसगुल्ला हम खा लेते हैं, बस फिर वो आनंद खत्म हो जाता है। फिर चौथे के बाद पांचवा तो कोई दे दे तो बस बस करो प्रभु जी, अब नहीं खा सकता। और जबरदस्ती 1-2 और कोई डाल के चला जाए तो मन में तो आता है कहाँ से आया है ये, क्यों इसको इतना भी एटिकेट नहीं है कि जबरदस्ती नहीं डालते। तो जिस पहले रसगुल्ले से हमें इतना आनंद आ रहा था, अभी वही 5वां रसगुल्ला खाने में कोई आनंद नहीं आ रहा है, कष्ट हो रहा है कि अब कैसे जाएगा ये 5वां रसगुल्ला। तो यही है भौतिक संसार का सुख। सुख नहीं है, बल्कि हमें लगता है कि इसमें सुख है, लेकिन वास्तव में कोई सुख जो है कि नहीं है। तो प्रभु जी आगे करेंगे स्क्रॉल। भगवत गीता में भगवान ने सुझाव दिया है कि हमें निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक प्राप्ति कर सकते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा पदम अव्ययम, अर्थात सनातन राज्य को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम आप आदियों के पीछे पड़े हैं, कोई महाशय बनना चाहता है, मतलब इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जिसको मैं और मेरा जो छूट गया है ना, निर्माण मोह, मोह से ऊपर होना है। मोह किसको कहते हैं?
कि असत वस्तु को सत मानना, जो वस्तु है नहीं उसको अपना मानना, जो अपने नहीं है उनको अपना मानना, और उसके सुख दुख में सुखी और दुखी होना, उसी को मोह कहते हैं। साधारण शब्दों में, बड़े बड़े विद्वानों की भाषा में तो बड़ी बड़ी परिभाषाएं होती है, सिंपल शब्दों में यही है कि जो नहीं है उसको मानना, सत्य मानना, इसी को मोह कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे वो उदाहरण है कि पानी के अंदर जो हम पेड़ का प्रतिबिंब देख रहे हैं, अब फल तो पेड़ पे लगा है, लेकिन हम पानी में कूद जाए कि हमें फल लेना है, पेड़ वाले पानी वाले प्रतिबिंब में जो है हमें फल मिल जाएगा, तो उसको मोह कहते हैं। इस भौतिक संसार में हमारा कोई नहीं है, लेकिन हम सोच के बैठे कि ये सब बंधु बांधव जो है ये मेरे हैं और मेरे साथ ही जाएंगे, यही मोह है। परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज एक भजन गाते हैं, उसमें कहते हैं, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। तो ये जितने संसार के रिश्ते नाते हैं ये कोई हमारे साथ ऊपर नहीं जाने वाला, बस अंतिम संस्कार तक जाएंगे, उसके आगे कोई नहीं जाएगा। लेकिन हम जीवन पर्यंत उनके लिए लक्ष्मी जोड़ते रहते हैं, अपना भजन का समय काट काट करके और उनकी सेवा में लगे रहते हैं, और क्या करते हैं कि अपना सारा कीमती समय खो देते हैं। यही मोह है कि हमें लगता है कि वो हमारे हैं, लेकिन वास्तव में यार ये शरीर भी हमारा नहीं है, तो दूसरे इस शरीर से जुड़े हुए लोग कैसे हमारे हो सकते। जो भजन है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणा रविंद्रे, उसमें है ना कि शीत आतप वात वरिशन ये दिन यामिनी जामिन जागी रे, विफले सेविनु कृपन दुर्जन चपल सुख लव लागी ले। कि हमने क्या किया, विफल में, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला है, विफले सेविनु कृपन दुर्जन। अब हमें लग सकता है अरे कैसे हमारे परिवारीजनों को कृपन और दुर्जन कहा जा रहा है, लेकिन अब आचार्य कह रहे हैं कि विफले सेविनु कृपन दुर्जन, कि हमने विफल में बिना किसी, उससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, लेकिन हमने फिर भी जीवन पर्यंत पूरे दिल से उनकी सेवा की है। कृपन और दुर्जन ऐसे लोगों की, जो कि हमें अंत समय में हमारा साथ छोड़ देंगे, और वो तो छोड़ेंगे छोड़ेंगे, हमारा शरीर भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो यही मोह है। तो इस मोह से छूट पाना बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकली हम अपने अपनी लाइफ में देखें और सोचें, तो क्या आप सोच सकते हो, अभी जब बच्चे होते हैं तो हम सोचते हैं अरे हमारे माता पिता चले जाएंगे, सोच के ही रोना आ जाता है, अरे माता पिता चले जाएंगे कैसे जिएंगे। थोड़ा बड़े होते हैं और मोह माया का जंजाल फंसता है, पति पत्नी बच्चे हो जाते हैं, अरे इनके बिना हम कैसे रहेंगे। तो ये सब मोह का जो बंधन है ना, इसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। कि हम तभी छोड़ पाते हैं जब शुद्ध भक्तों का, वैष्णवों का जो है हमारे ऊपर हाथ हो, उनका जब आशीर्वाद हो, तभी हम छोड़ सकते हैं। नहीं तो हम ये जो है मोह माया को नहीं छोड़ सकते। जब प्रभुपाद जैसे, गुरु महाराज जैसे शुद्ध भक्त आते हैं और हमें कहते हैं कि बेटे चलो अब ये सब कुछ जो है भगवान देख लेंगे, अब तुम जो है भक्ति करो, तभी जो है कि हम निकल पाते हैं। बिना शुद्ध भक्तों के कृपा के हम निकल ही नहीं सकते इस संसार से प्रभु। भगवान और शुद्ध भक्तों की जब कृपा होती है ना, तभी हम जो है कि निकल सकते हैं। तो आगे करेंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं किसी का अगर प्रश्न है तो, बाकी क्लास को ही सॉरी, विश्राम देंगे। यस प्रभु जी, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। तो यस यस प्रभु क्लास जी, को हम किसी का यहीं कोई पे प्रश्न विश्राम नहीं, दे रहे हैं आज। बहुत टाइम चला गया। कोई बात नहीं, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। हाँ जी पूछिए। हम अभी जो जीवन जी रहे ये ख्वाब है या इसे क्या है? मोह मोह बोलने का इसे क्या कह सकते हैं इसे? तो ये जो आपने प्रश्न पूछा है कि अभी जो हम जीवन जी रहे हैं इसको मोह कह सकते हैं या ख्वाब है, क्या है। तो देखिए, ये जो हम जीवन जी रहे हैं, ये जनक महाराज का एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। एक बार जनक महाराज एक बार सो रहे थे और उन्होंने सपना देखा कि, जनक महाराज तो वैसे सम्राट है, लेकिन उन्होंने क्या सपना देखा कि सपने में उन्होंने देखा कि उनका सारा राजपाट लूट गया है, युद्ध हो गया है, और वो भिखारी बन गए हुए हैं और भीख मांग करके खाने जा रहे हैं। और वहां भी खाने गए तो एक कुत्ते ने, बहुत लंबी स्टोरी में स्लो शॉर्ट में सुना रहा हूँ आपको, तो एक कुत्ते ने जो है उनका खाना जूठा कर दिया और वो भी नहीं खा पाए, अचानक से उनका निद्रा भंग हुआ। तो उन्होंने फिर क्या, वो सोचने लगे कि ये जो निद्रा मेरा भंग होने के बाद अभी मैं राजा हूं वैसे का वैसा, या फिर जो स्वप्न में मैं देख रहा था ये सच है कि वो सच है। तो ऐसे सोचते सोचते उनका राजकाज में भी मन नहीं लग रहा है, और वो जो है वो सोच रहे ये सच है कि वो सच है। तो ऐसा राज दरबार में हल्ला हो गया कि महाराज ऐसा सोच रहे हैं, महाराज कुछ कार्य नहीं कर रहे। तो वहां से अष्टावक्र मुनि गुजर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो उनको बताया गया कि हमारे महाराज जो है ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये सच है, सपना वाला जो मैंने देखा कि मैं भिखारी बन गया वो सच है, कि जीवन में जो मैं अभी राजा हूँ ये सच है।
तो अष्टावक्र मुनि आए राज दरबार में और उन्होंने राजा को बोला कि राजन, न वो सपना सच था और न वर्तमान में जो तुम जीवन जी रहे हो ये सच है। तो फिर राजा ने पूछा तो फिर सच क्या है? तो उन्होंने बोला सच तुम हो। सच क्या है? तुम हो, क्योंकि सपना में जब तुम थे तो ये राजपाट और ये भौतिक उपाधियां नहीं थी। उस समय तुम जो है वो सब कुछ हार करके एक भिखारी बन गए थे, लेकिन तुम थे वहां पे भी। और अभी भौतिक संसार में हो तो वो तुम भिखारी नहीं हो, युद्ध नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन राजपाट भौतिक संसार में है, लेकिन इसमें भी तुम हो। समय के साथ ये राजपाट भी नहीं रहेगा, वो सपना भी नहीं रहेगा, लेकिन तुम रहोगे। तो ये जो हम संसार में जीवन जी रहे हैं ना, इसमें एकमात्र सच्चाई है कि हम भगवान के दास हैं और हमें भगवान की भक्ति करनी है। इसके अतिरिक्त जो भी कुछ हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो सब बेकार है प्रभु। समझ में आया प्रभु जी आपको? जी प्रभु जी, थोड़ा अभी भी थोड़ा बाउंसर गया है सिर के ऊपर से, बट एक क्लैरिटी आ गया कि जो कुछ भी है वो अनिच्छे है। यस प्रभु जी, इस संसार में नित्य बस एक ही है प्रभु जी, नित्यम नित्यम सदा नित्यम हरेर नामैव केवलम सत्यम सत्यम सदा सत्यम। हरि का नाम जो है ना वही सत्य है। अब आप कहोगे कि तो क्या परिवार छोड़ दें? तो नहीं, हमें उसमें रह करके ही भक्ति करते हुए भगवान का नाम जप करते हुए उस परिवार में जीवन जीना है। कमल के फूल के समान हो, कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता और खिलता है, उसका सुगंध ही आता है। उसी प्रकार से घर में रहते हुए भजन करते हुए और जो है इस संसार से बस मोह नहीं करना है, प्रेम करना है भगवान से बस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक प्रश्न हम और ले हरे सकते हैं? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन है कि हम मोह माया को त्याग के हम भगवान से, भगवान का प्रेम हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसका कोई सरल उपाय? हाँ, मोह माया को त्याग करके हम कैसे? एक्चुअली मोह माया को हमें कुछ त्यागना नहीं है प्रभु जी, हमें क्या है कि बस कृष्ण को ऐड कर लेना है। आपने वो वाला श्लोक सुना होगा चैतन्य चरितामृत का कि आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम और कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। कि जब हमें अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा होती है ना, कि मैं ये खा लूं, मैं ये भोग कर लूं, मैं इस स्त्री से विवाह कर लूं, तो इसको बोलते हैं काम। और जैसे ही हमारे हृदय में ये भावना आ जाती है कि मैं ये आम खरीद के लाया हूँ, इसको कृष्ण चखेंगे, जैसे ही हमारे हृदय में ये भावना आ जाती है कि मेरे इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो उसको बोलते हैं प्रेम। तो मोह माया और ये सब कुछ भी हटाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा हमें एफर्ट्स नहीं लगाने, बस हमें इतना करना है कि अपने आचार्यों के बताए गए मार्ग का अनुसरण करना है, भगवान के नाम का जप करना है। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें प्रयास करना है कि हम अपने सुखों के विषय में ना सोचकर भगवान की प्रसन्नता का सोचें। और सोचो ना, आप आम लेकर के आए हो, पहले यदि आप सोचोगे कि मुझे खा लेना है तो वो कितना गलत है, लेकिन आप ये सोचो कि भगवान को भोग लगा देना है, उसके बाद प्रसाद तो फिर आप ही को मिलना है ना। तो इसको प्रेम कहते हैं। समझ में आया प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, समझ में आ गया। हरे कृष्णा। और तो कुछ प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका समय देने के लिए, राघव चंद्र प्रभु जी। और एक बार हम हरे राघव चंद्र कृष्णा प्रभु प्रभु। जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारी जो भगवत गीता रीडिंग सीरीज है उसमें जो है एक्सप्लेनेशन की बहुत ही अच्छी, जिससे बहुत ही सभी को मुझे लगता है बेनिफिट होगा कि कैसे हमें जो अपना जीवन जीना है, कैसे कृष्ण को ऐड करते हुए बाकी चीजों को आसक्ति जो है खत्म करनी है। तो आइए हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे सभी प्रभु जी के लिए। एक बार सभी अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी आपका आने के लिए। तो आशा है कि हर हरे मंडे को कृष्ण। आप रहेंगे और हमें ऐसे ही अपना दिव्य संग जो वैष्णव संघ है हमें प्रदान करेंगे सभी को। आइए हम वैष्णव पद्धति प्रभु से। जी, प्रभु जी, एक आप और सबकी कृपा और से है प्रयास प्रश्न। करूंगा। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो हम यहीं पे विश्राम करते हैं, कल इसी समय पर मिलेंगे। और एक और सबसे निवेदन है कि आप 3 से 5 पॉइंट अपने जो है ग्रुप में आज शेयर कीजिए और इससे पता चलेगा कि आपने क्या सीखा आज क्लास में।
भगवत गीता की जो भूमिका है उससे क्या सीखने को मिला आपको। तो प्लीज आधे घंटे का समय होगा, आप सभी शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अभी मेरा एक क्वेश्चन रह गया। हाँ जी, पूछिए। प्रभु जी, जैसे कि मैं नॉन डिवोटी फैमिली से हूँ और मैं तुलसी माला धारण करना चाहता हूँ, तो मतलब लहसुन और प्याज छोड़ने में थोड़ा मतलब डिफिकल्टी हो सकती है, तो क्या मैं तुलसी माला पहनने के बाद कुछ टाइम तक मतलब धीरे धीरे करके छोड़ सकता हूँ? अब बस जब आपको जब आप तुलसी डाली है तब आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, ये ध्यान रखना अच्छा होगा। प्रभु जी। हाँ जी। तो मतलब कोशिश कीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। चाय वगैरह भी छोड़ने का प्रयास कीजिए धीरे धीरे। पहले तो हाँ भगवान से प्रभु जी, प्रार्थना। वो सब छूटा है, बस खाली लहसुन और प्याज। हाँ जी। बस लहसुन और प्याज नहीं छूटा है अभी तक। हाँ जी, तो वो आपको प्रयास करना पड़ेगा प्रभु जी, धीरे धीरे, ग्रेजुअली होगा ना। जैसे मतलब आपको कुछ दिनों का, जैसे एक हफ्ते का पहले आप चैलेंज लीजिए कि एक हफ्ते आप बिल्कुल भी प्याज लहसुन का सेवन नहीं करेंगे। ठीक है। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान ऑटोमेटिकली करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ऊपर तुलसी माला को धारण करते हुए आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि वो ठीक भगवान है की प्रभु शुद्ध जी। भक्त है, तुलसी महारानी। ठीक है। जैसे अपराध लगता है नहीं तो। ठीक है, आप इसका ध्यान रखिए। ठीक है। तो एक हफ्ते से स्टार्ट कीजिए, पहले एक हफ्ता कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप उसको बढ़ाइए धीरे धीरे। हरे ठीक है कृष्णा। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। दंडवत प्रणाम।